student, I am Chandan Pandey. I am going to teach you about chemical reaction and equation. This is for class 10th Science NCERT book. Science lesson 1 chemical reaction and equation. In this chemical reaction and equation, the first is changes. There are two types of changes, physical change and chemical change. We have already known about the physical change and chemical change in the previous classes. In the physical change, no any new substance is formed, and in the chemical change, new substance is formed. In this changes, the मैग्नीशियम रिबन एक प्रकार का एक मेटालिक धातु का बना हुआ एक रिबन होता है। इसे जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है यह एक प्रकार का पाउडर होता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम लेते हैं जिंक को, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक क्लोराइड और H2 गैस प्राप्त होती है। यह जिंक क्लोराइड और H2 गैस जो होता है, बताया कि ये जो चेंजेज होते हैं ये फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन के तहत हम जानते हैं। ये केमिकल रिएक्शन को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई मैग्नीशियम रिबन है, उसको मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जब हम जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक और हम रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जिंक मेटल होता है। जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक क्लोराइड एज ए साल्ट बनाता है, मेटालिक साल्ट, और H2 गैस रिलीज होती है। यह सारे जब हम रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इसमें दिया है केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। इसके स्टेट में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे जिंक जो है यह सॉलिड है, एज ए क्रिस्टल के रूप में है। जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ हम जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये एज ए लिक्विड के रूप में यह हमें प्राप्त होता है, एज ए सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम जिंक क्लोराइड कहते हैं। बी है चेंज इन कलर। इसका कलर भी क्या हो जाता है, इन रिएक्शन में जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी भी चीज को तो उसके कलर में भी कुछ न कुछ बदलाव आता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन जो है, ये रिबन एज ए इसका कलर होता है। जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाते हैं तो ये पाउडर लाइक सब्सटेंस हो जाता है। जब कोई भी चीज जलता है तो वह एस के रूप में चेंज हो जाता है। इसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ न कुछ गैस रिलीज होती है। जैसे जिंक को हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे H2 गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। यहाँ पे कुछ न कुछ गैस भी क्या होता है, रिलीज होता है। एंड चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इसको किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका टेम्परेचर, जैसे जिंक को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जब इसमें हमने रिएक्ट किया इसको जब हमने टेस्ट ट्यूब में डाला तो ये टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है यह टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इस प्रकार से यह चार प्रकार के जो चेंजेस हैं यह हमें देखने को मिलते हैं और ये चेंजेस इस रिएक्शन के दौरान पाए जाते हैं। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसको हम बहुत बड़े में लिख देते हैं। जैसे सपोज दैट अगर किसी भी मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया तो हम इसको लिखेंगे कि द मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना बड़ा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इसको चाहें तो इसको छोटे रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे एज ए मैग्नीशियम हमने लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, और इन दोनों को जब हमने रिएक्ट किया तो इसको एरो लगा करके इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में लिख दिया। इतना लिखने का मतलब ये है
कि ये जो हमने अभी पहले बोला कि मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक लाइन ऐसे ही लिख करके इसको हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसमें भी दो चीजें होती हैं, ये एक बीच में एरो होता है, इस एरो के जो राइट हैंड साइड है इधर के पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट वो पार्ट होता है जिसमें किसी भी रिएक्शन को हम गेन करने के लिए किसी भी चीज को जब हम डालते हैं तो उस पार्ट को हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, और इन रिएक्टेंट से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट होता है, इस एरो के यह बाईं ओर लेफ्ट साइड, एल लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो भी पाया जाता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और आर एच एस राइट हैंड साइड की तरफ जो भी चीजें लिखी जाती हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये दोनों चीजों को, इसमें रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक चीजों को हम ऐड करते हैं एक साथ, और इनको ऐड करने के लिए बीच में हम प्लस का निशान लगाते हैं, और प्लस का निशान लगाने के बाद रिएक्टेंट जो हमें प्रोडक्ट देता है इसको एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस एरो को हम इस दिशा में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पे चेंजेस फिजिकल चेंज है तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि कोई नया सबस्टेंस नहीं बना। यहाँ पे ये एरो जो होता है यह दो तरफ से बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो भी केमिकल चेंजेस के आधार पे, इसलिए इसको हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर हम फॉरवर्ड की दिशा को दर्शाते हैं, इस एरो को लगाते हैं। यहाँ पे एक ही चीज बन रहा है इसलिए प्रोडक्ट में हमने कोई प्लस का निशान नहीं लगाया, लेकिन ये जो है केमिकल इक्वेशन हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं और इस प्रकार से इसे हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग इन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे? अभी तक तो हमने जाना कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, इसको कैसे करते हैं, लेकिन इसको लिखने का ढंग कैसे होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि अभी किसी भी चीज को हम दो लाइन में, चार लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, इसको हमने एक छोटे रूप में लिख दिया। अब इसको और भी छोटे रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके प्रत्येक जो सिंबल होते हैं इस सिंबल का यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस, मैंने अभी आपको बताया पीछे की जो केमिकल इक्वेशन होते हैं, इस केमिकल इक्वेशन का जो रिएक्टेंट पार्ट होता है इसको हम प्लस से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने क्या दिखा दिया, O2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको एरो लगा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने MgO से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो चीज है यह चीज इससे भी क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी हमको पूरा मैग्नीशियम लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम छोटे रूप में Mg प्लस O2 गिव्स MgO से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार से इस राइटिंग इन केमिकल इक्वेशन में हम इसको इसी प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, इसमें यही हम सीखेंगे। प्रत्येक चीजें जैसे कि हम जानते हैं कि ये जितनी भी, इस पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं और इस पार्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे जितनी मात्रा में हम कोई भी चीज लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स का एक नियम है कि किसी भी चीज को ना तो हम बनाते हैं और ना ही हम बिगाड़ते हैं। हम जितनी भी चीज लेते हैं उतनी चीज को फिर हम दे भी देते हैं। तो यहाँ पे जितनी मात्रा में यहाँ पे हम लेते हैं उतनी मात्रा में वो चीजें हमें मिलनी भी चाहिए।
चाहे वो वेट के आधार पे हो, चाहे वो मॉलिक्यूल के आधार पे हो, चाहे वो एटम के आधार पे हो, प्रत्येक चीजें जितनी मात्रा में हम लेते हैं उतनी मात्रा में हमें प्राप्त भी होना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे सपोज दैट Zn H2SO4 ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। जितना मात्रा में हमने यहाँ पे लिया उतनी ही मात्रा में यहाँ पे भी हमें प्राप्त होना चाहिए। अब इसको अकॉर्डिंग टू एटम के अनुसार इसको हम देखेंगे। ये पार्ट आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। अब जितनी मात्रा में, अब जैसे देखिए Zn यहाँ पे है तो Zn हमने ले लिया, H2 है तो H ले लिया, S है तो S ले लिया, O4 है तो O ऑक्सीजन ले लिया। अब यहाँ पे कितनी कितनी मात्रा में है तो Zn जो है 1 के क्वांटिटी में, H जो है यह 2 के क्वांटिटी में, S जो है यह 1 के क्वांटिटी में है, O जो है यहाँ पे 4 की क्वांटिटी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी इसका सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब तो ये बैलेंस है, अगर सेम नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, अपने अनुसार बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Zn जो है यह भी 1 की मात्रा में, H जो है यहाँ पे 2 की मात्रा में है, S जो है यहाँ पे भी 1 की मात्रा में है और O जो है यहाँ पे भी 4 की मात्रा में है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितनी चीजें रिएक्टेंट में हैं उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट में भी हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट हमने लिया था उतनी मात्रा में प्रोडक्ट भी हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है यह पूरा का पूरा बैलेंस इक्वेशन है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या ये बैलेंस है या फिर इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम देखेंगे Mg जो है और O है, इन दोनों को हमने लिया है Mg और O। Mg कितने क्वांटिटी में है तो यहाँ पे 1 की क्वांटिटी में है। O जो है यह कितने क्वांटिटी में है, 2 की क्वांटिटी में है। क्या रिएक्टेंट भी उतने ही प्रोडक्ट भी उतने ही क्वांटिटी में है तो यहाँ पे Mg जो है वह भी 1 ही है और ऑक्सीजन भी जो है वो 1 ही है। तो यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 की मात्रा में, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, 1 की मात्रा में। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों को बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया। जैसे ही 2 किया वो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है यह मैग्नीशियम भी 2 हो गया और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया भाई, 1 हो गया। मतलब यहाँ पे 2 का जब हमने गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा हो गया, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, 1 ही है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 कर दें तो अब देखिए दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। जितनी मात्रा में मैग्नीशियम है उतनी ही मात्रा में यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, 2 Mg, यहाँ पे भी 2 Mg, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। इसलिए ये जो इक्वेशन है अब ये क्या हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। और इस प्रकार से हम जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं उन सभी को इसी के आधार पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी एटम होते हैं इनके आधार पे इनको हम क्या करते हैं, बैलेंस करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट देख लें एक बार और, एक और है भाई आयरन। आयरन को जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो ये ऑक्साइड बनाया और ऑक्साइड बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या हुआ, रिलीज हुआ। क्या ये कंप्लीट है? तो यहाँ पे हम देखेंगे Fi मींस आयरन 1 की मात्रा में है, यहाँ पे Fi जो है कितनी मात्रा में है, 3 की मात्रा में, 3 है। यहाँ पे H जो है 2 की मात्रा में है,
H2 की मात्रा में, ये तो कंप्लीट है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है भाई 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है यह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए पहले Fi को हम कंप्लीट करेंगे। 3 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। Fi 3 हो गया, Fi 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमें देखना है। ऑक्सीजन को क्या करना है, हमें देखना है कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 की मात्रा में है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, 1 की मात्रा में है। तो यहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2O प्लस Fi3। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमको कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो इस 8 को करने के लिए 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से यह जो केमिकल इक्वेशन है वह बैलेंस हो जाता है। और ये केमिकल इक्वेशन इस प्रकार से हम इसको बैलेंस कर सकते। इसका वीडियो जो बचा हुआ है यह लेसन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए।